Hello my dear friends, good morning to all of you. Once again I welcome to my YouTube channel. I am Suresh Singhania from Glorious Classes Noida. I discussed in the last video about few analytic. मैंने बताया था कि few analytic कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है और वह उसके तुरंत पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो सेंस कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। तो आई होप दैट यू वेल अंडरस्टैंड इन द लास्ट वीडियो और अभी तक आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो मैं इस वीडियो में कुछ अदर नेगेटिव वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है नन, नो वन, नोबडी, है ना। ये तीनों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए, ओनली फॉर पर्सन, ओनली फॉर पर्सन के लिए ही किया जाता है। नॉट एनिमल, नॉट बर्ड, नॉट थिंग, है ना। ना तो थिंग कोई वस्तु के लिए, ना कोई जानवर के लिए, ना ही कोई पक्षी के लिए, यह सिर्फ होता है पर्सन के लिए, पुरुष के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए। तीनों का अर्थ समान होता है, कोई नहीं। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने दिया जा रहा है, नन हैज कम एट। यहाँ पर बताया गया कि कोई नहीं अभी तक आया है, तो कोई नहीं आया मतलब आप बताइए कौन आएगा। यहाँ पर कोई आएगा आदमी छोड़कर, नहीं, है ना। सेकेंड, नोबडी, was taught this lesson. Nobody was taught this lesson. किसी को यह पाठ नहीं पढ़ाया गया है ना। इसका अर्थ हुआ, इसका सेंटेंस का, किसी को यह पाठ पढ़ाया नहीं गया है। Nobody was taught this lesson. And next example, no one will do this work. No one will do this work. कोई नहीं इस काम को करेगा, कोई नहीं इस काम को करेगा। ये तीनों जो सेंटेंस देखें आप लोग, तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है और नेगेटिव सेंस भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नोबडी, नन, नो वन का प्रयोग किया गया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव सेंस प्रयोग किया गया है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इन तीन नेगेटिव वर्ड्स के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी है और इसे अपने नोट्स कॉपी में जरूर नोट करें और रिवीजन करते रहें लगातार। हम आप लोग के लिए अच्छी तरह से आगे फिर एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जा रहे हैं। आई वांट टू इरेज दिस, ओके। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स के बारे में आप लोग जान लिए हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर एक दो अलग वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है जो मच एंड मैनी है। मच एंड मैनी में अंतर एवं प्रयोग। डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी एंड देयर यूज। मच और मैनी में क्या अंतर है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो थोड़ा आप समझिएगा। तो इसको समझने के लिए आपको पहले ही समझ चुके होंगे कि सेंटेंस नेगेटिव या और पॉजिटिव पहचानने के लिए आप लोग को पता ही है कि कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा सेंटेंस जो वाक्य है पॉजिटिव है। आप लोग को अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं उससे, इसलिए यहाँ पर उसी की सहायता से बनेगा, है ना। तो मच और मैनी ये दो ऐसे शब्द हैं
ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका अर्थ समान होता है, लेकिन जो प्रयोग है अलग अलग है। प्रयोग में क्या है, अंतर है, डिफरेंट है, यही बोले। और जो मीनिंग है, दोनों का मीनिंग जो होता है सेम होता है। दोनों का मीनिंग जो अर्थ आप लोग जान रहे हैं वो क्या है, सेम है, जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत। मच मीन्स ये होता है बहुत, और मैनी का मतलब भी होता है बहुत, है ना। लेकिन इन दोनों में प्रयोग में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, अब ये समझिएगा। मच का प्रयोग करते हैं only for यूजियन, एंड many का प्रयोग many is used for only Piscian, only for Piscian. And you have been taught already before video. Eusian and Piscian. Eusian is the uncountable noun. That's example butter, and Piscian is also countable noun, है ना। Example for bench, books, men, children, ये सब क्या है, Piscian है। Many जहाँ आएगा उसके साथ Piscian होगा, much आएगा उसके साथ Eusian होगा, है ना। तो आप लोग इसमें आप लोग को अच्छी तरह से अब समझ में आ चुकी होगी। जिस तरह से few and little है, उसी तरह से much और many है। यूसियन के साथ little का प्रयोग, Piscian के साथ few का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह से much और many है। लेकिन हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि much और many का प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वह वाक्य क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। नोट में इसका है, सुनिएगा ध्यान से कि यदि जब मच और मैनी का प्रयोग, यदि आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, और मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, और एक बात को 2 बार में दोहराऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से लिख सकें और समझ सकें। जब मच और मैनी का प्रयोग किसी भी वाक्य में वर्ब के बाद करना हो, कहाँ करना हो, जो वर्ब होगा वाक्य में आया वो वर्ब, सेंटेंस में वर्ब जो प्रयोग हुआ है उसके बाद करना हो, वह जो वाक्य होगा, वह जो सेंटेंस होगा नेगेटिव में होगा। नेगेटिव फॉर्म इन द सेंटेंस व्हिच वी यूज्ड मच एंड मैनी आफ्टर द वर्ब, है ना। तो आप लोग को समझ में आएगा कि मच और मैनी का प्रयोग कब करेंगे और किस तरह के वाक्य में करेंगे। तो आप लोग को ये मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यदि वह वाक्य नेगेटिव होगा और वहां मच और मैनी का प्रयोग करेंगे तो पॉजिटिव में बहुत रहेगा, तो कैसे करेंगे हम। हाँ, तो इस तरह से वाक्य को आप मच और मैनी के बिना भी कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ अलग वर्ड का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप समझे कि बहुत जो होगा और उसके साथ Piscian होगा या फिर यूसियन होगा, है ना। बहुत प्लस Piscian या यूसियन किसी भी वाक्य में रहे और वह वाक्य यदि निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव, तो आप उस वहां पर मच या मैनी का प्रयोग करेंगे, है ना। क्या करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे, जिसमें मच का प्रयोग ओनली फॉर यूसियन और मैनी का प्रयोग ओनली फॉर Piscian का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वह जब वाक्य हो निगेटिव हो तब, है ना। तो इसके बारे में हम पहले फुल जानकारी दे दें आपको, उसके बाद हम बताएंगे कि यदि वह वाक्य पॉजिटिव होगा तो उस तरह के वाक्य में हम बहुत का प्रयोग, किस तरह से वर्ड का प्रयोग करेंगे। कहीं मच और मैनी तो नहीं आएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं मच और मैनी आएगा। क्यों, क्योंकि उस तरह के वाक्य में केवल निगेटिव होता है, और निगेटिव में मच और मैनी रहेगा, नहीं रहेगा पॉजिटिव में। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, समझिएगा क्या है। मेरे पास बहुत समय नहीं है, बहुत समय नहीं है, मेरे पास बहुत समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड बनाएंगे आप लोग। क्या मेरे का यहाँ पर लगाइएगा, आई सब्जेक्ट के रूप में आई है, आई के साथ क्या होगा, पास है, पास का हैव होगा, आई हैव
नहीं है ना, क्या नहीं है, समय नहीं है। और समय आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, और समय के साथ अनकाउंटेबल नाउन तो यहाँ क्या दे रहे हैं, बहुत समय, तो मच टाइम। लेकिन बात क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट मच टाइम, मच टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास बहुत किताबें नहीं थी, उसके पास बहुत किताबें नहीं थी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि उसके पास बहुत किताबें नहीं थी, तो किताबें क्या है, तो वहां आने से पहले हम इधर ही देख लें, उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको पता नहीं कि क्या ये लड़का है या लड़की है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, ही या सी, लेकिन बेटर देन गर्ल, वी अप्रिशिएट ही इज राइट, है ना। आप से भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ही रहेगा, ग्रामर की दृष्टि से ही को ज्यादा आगे रखा है, इसलिए ही। और यहाँ देखिए हैव लगा है, पास, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, हैव लगा। लेकिन कब, यदि जब वह है प्रेजेंट में तो हैव रहेगा, अगर पास्ट में तो हैड होगा, ठीक है। प्रेजेंट में क्या लगेगा, हैव, एंड पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल प्लस है, शैल प्लस है। ही हैड बहुत किताबें, बहुत किताबें क्या होगा, लेकिन वह वाक्य क्या है, नेगेटिव है, तो पहले नोट का प्रयोग करेंगे। ही हैड नोट, और क्या है, मच या मेनी, बुक्स होता है, पीसीएम, पीसीएम के लिए मेनी का प्रयोग करेंगे। ही हैड नॉट मेनी बुक्स, ही हैड नॉट मेनी बुक्स। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास के लिए ले चलते हैं। जो सेंटेंस बहुत प्लस क्वेश्चन या क्वेश्चन आधारित होगा और वह वाक्य पॉजिटिव होगा, तब आप वहां मच मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बदले में कुछ और वर्ड आएगा जो हम अब तुरंत लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि जब बहुत प्लस क्वेश्चन या क्वेश्चन रहे और वह वाक्य नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, क्या बोल रहे हैं, बहुत प्लस क्वेश्चन या क्वेश्चन, और यदि वह वाक्य क्या हो, पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव मीन्स सेंस यस में दे रहा हो, तो आप उसके साथ मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, मच एंड मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, मच एंड मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तब क्या करेंगे, उसके बदले में ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, दो में से कोई भी किसी का भी प्रयोग करें। यहाँ पर ऑप्शनल था, क्वेश्चन के लिए सर ये मैनी और क्वेश्चन के लिए मच, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा डाउट नहीं है कि क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे। आप क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई किसी का भी प्रयोग। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बोथ आर इक्वल मीनिंग। ओके, एग्जांपल, हम लोग के पास बहुत समय है ना। आप देखिए यहाँ पर बहुत समय है, सेंटेंस हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, तो आप बना सकते हैं क्या, हम लोग का बी, किसके पास है, हम लोग के पास प्रेजेंट में बोले क्या है और पास है, तो उसके साथ है लगेगा, बी के साथ है होता है, बी है क्या है, बहुत समय क्या है, क्वेश्चन या क्वेश्चन कोई भी रहे, उससे आपको कोई डाउट नहीं, आप ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों में से कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। फर्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं।
उन लोगों को बहुत गर्व था, है ना। उन लोगों को बहुत क्या था, गर्व था, अपने आप पर कुछ था ऐसा। तो बताएंगे क्या बनेगा, उन लोगों का उन लोगों को था मतलब उनके पास था, है ना। तो पास था है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, है ना। दे हैड क्या था, बहुत गर्व था। तो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ कुछ भी, ए लॉट ऑफ गर्व का प्राइड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किसी भी वाक्य में बहुत प्लस पीसीएन या यूसीएन रहे और नेगेटिव में होगा तो क्या करेंगे, मच और मेनी, बहुत प्लस पीसीएन या यूसीएन और वाक्य पॉजिटिव हो तो आप प्रयोग करेंगे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, विदाउट डिफरेंस, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे अगले दिन। फिलहाल आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा और हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोग घर में सुरक्षित रहें और अच्छी तरह से पढ़ाई का आनंद लें और छुट्टी का भी आनंद लीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और घर में आप लोग रहिए, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, है ना। आप इसी में हम लोग की भलाई है। थैंक यू।